Hello students, today we will learn branch and bound method। जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग पहले कुछ मेथड्स पढ़ चुके हैं, जैसे कि डिवाइड एंड कॉन्कर, ग्रीडी, डायनेमिक, बैक ट्रैकिंग। उसी तरीके से ब्रांच एंड बाउंड टेक्निक भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक तरीका है। तो जैसा हम लोग जानते हैं, इट इज़ ए प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजी। It is a similar like backtracking. It also use state space tree. It is used for optimal optimization problem, and this is for minimization, not for maximization. But हम लोग यदि प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन को मिनिमाइजेशन में कन्वर्ट कर दें तो भी हम लोग इस मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। हम लोग जानते हैं कि ब्रांच एंड बाउंड मेथड को हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को ब्रांच एंड बाउंड से 3 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो हम लोग जैसे कि जानते हैं, फॉर एग्जांपल सपोज हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं जॉब सीक्वेंसिंग या जॉब डेड एंड प्रॉब्लम का। तो हम लोग सपोज करिए हमारे पास एक प्रॉब्लम है। सपोज हमारे पास एक जॉब है, द जॉब इज़ J1, J2, J3 एंड J4। हमको ये क्या है, हमारा एक सेट है, जॉब J1, J2, J3 एंड J4। हमको इसको सॉल्व करना है। तो सपोज करिए हम लोग इसका सबसेट लेते हैं, S1 इज इक्वल टू इसका सबसेट। सपोज हम लोग जॉब J1 एंड J4 कंसिडर कर रहे हैं। सपोज इसका दूसरा सोल्यूशन है, हम लोग इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि पहला जॉब ले रहे हैं दैट इज़ 1, सेकंड नहीं ले रहे हैं, थर्ड नहीं ले रहे हैं, फोर्थ ये दैट इज़ J4। ये 2 तरीके हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का। हम लोग इसको पहले मेथड को बोलते हैं वेरिएबल साइज और सेकंड मेथड को बोलते हैं फिक्स्ड साइज। 1 बाय 1 हम लोग एग्जांपल से देखते हैं। हम लोग पहले देखते हैं वेरिएबल साइज। वेरिएबल साइज हमारा जॉब सीक्वेंसिंग है। जॉब सीक्वेंसिंग, जॉब्स आर J1, J2, J3 एंड J4। हमको यदि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो सपोज करिए हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले एक नोड इनिशिएट करते हैं। सपोज 1, हमारे कितने जॉब हैं, 4 जॉब। दिस इज फॉर J1 दैट इज नोट 2। यदि हम लोग बैक ट्रैकिंग मेथड में जाते हैं तो वो बैक ट्रैकिंग मेथड में हम लोग डेप्थ फर्स्ट सर्च मेथड अप्लाई करते हैं, तो इसके नीचे J2 आता। लेकिन हम लोग ब्रांच एंड बाउंड मेथड यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च दैट इज़ BFS मेथड अप्लाई करना है। तो ये हमारा J2 अप्लाई हो गया, J3 अप्लाई हो गया और J4 दैट इज़ नोट 5 अप्लाई हो गया। तो हम लोग यहाँ पर बैक ट्रैकिंग की तरह नहीं यूज़ करके हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, ब्रेथ फर्स्ट सर्च यूज़ करेंगे और सारे नोड को एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, सपोज करिए हम लोग यहाँ पर एक क्यू लेते हैं। ये हमारा क्यू है, मीन्स जो जॉब पहले आएगा वो पहले एक्सप्लोर होगा। तो हमारे यहाँ पर कौन सा जॉब पहले आया है, J1 आया, तो J1 पहले एक्सप्लोर होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर J1 को इंटर कराएंगे और इसको एक्सप्लोर करेंगे। तो जब एक्सप्लोर करेंगे तो यहाँ पर कौन सा जॉब है हमारा, J1। तो यहाँ पर क्या आएगा, J2, J3, J4। द नोड इज 6, 7, 8। अब हमारा कौन सा नोड आया है, J2 आया है। तो J1, J2, J3 एंड J4 नोड। ये J1, J2 इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम लोग इसको लिख सकते हैं, इस क्यू में सपोज है 2, 3, 4, 5।
हमने 2 को एक्सप्लोर किया, अब किसकी बारी 3 को, तो हम लोग इसको एक्सप्लोर करेंगे। दिस इज जॉब J1, हम लोग अब J1 यहाँ पर नहीं यूज़ करेंगे क्योंकि J1 ऑलरेडी हो चुका है। तो J2 के बाद J3, J4, 9, 10, ये 3 है और ये 4। अब किसकी बारी 4 की, तो दिस इज J3, तो ये क्या होगा ओनली फॉर J4 नोट 11। हम लोग यहाँ पर 1 2 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि 1 2 ऑलरेडी हो चुका है। अब ये J4 है डायरेक्टली, तो 1 2 3 ऑलरेडी हो गया, दिस इज J4, ये आगे एक्सपांड नहीं होगा, ये हो गया। अब हमारा कौन सा जॉब आया, जॉब 6 7 8, 6 7 8 9 10 11, इस सीक्वेंस में। अब हम लोग क्या करेंगे, 6 को एक्सप्लोर करेंगे, तो जॉब J1 J2 J3 J4, नोट क्या आएगा 12 13। अब किसकी बारी 7 की, तो ये जॉब J1 J3, तो ये क्या होगा J2 14 और ये क्या है J4 दैट इज़ 15। अब किसकी बारी है 8 की, 8 J4 हो गया, आगे एक्सपांड नहीं होगा। 9 की बारी, तो 9 J2 J3, J3 के बाद क्या आएगा, J3 के बाद हमारा आएगा J4, तो ये हमारा नोड बन गया 16। 10 एक्सपांड नहीं होगा, J4 हो गया हमारा। 11 एक्सपांड नहीं होगा, यहाँ पर J4 जॉब आ चुका है। तो इस तरीके से हम लोग किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सपोज हम लोग किसके लिए सॉल्व कर रहे थे, J1 J4 के लिए, चेक करिए, दिस इज J1, दिस इज J1, उसके बाद J4, ये हमारा आंसर है। तो हम लोगों ने क्या किया है, ब्रांच एंड बाउंड मेथड से हम लोग वेरिएबल साइज की मदद से हम लोग यूज़ करते हैं क्यू, और इस प्रॉब्लम को सॉल्व इस तरीके से कर सकते हैं। अब हम लोग सेकेंड मेथड देखते हैं। द सेकेंड मेथड नेम इज फिक्स्ड साइज। सेम, सबसे पहले हमारे जॉब्स क्या हैं, J1 J2 J3 एंड J4। हम लोग को क्या करना है, एक नोट लेना है। इस नोट को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग को क्यू की जगह क्या लेना है, एक स्टेक लेना है। तो हम लोगों ने एक स्टेक ले लिया, यहाँ पर क्या आया नोड 1 सपोज। अब इसको हम लोग एक्सप्लोर करेंगे, तो J1 J2 J3 एंड J4 दैट इज़ नोट 2 3 4 एंड 5, दैट इज़ नोट 2 3 4 एंड 5। ये क्या है हमारा स्टेक है। स्टेक में अब कौन सा जॉब सबसे पहले एग्जीक्यूट होगा, तो हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि सबसे पहले कौन सा जॉब एग्जीक्यूट होता है, यहाँ पर 5th नोड। तो हम लोग यहाँ पर लेफ्ट टू राइट एक्सप्लोर किए थे, उसकी जगह हम लोग क्या करेंगे, राइट टू लेफ्ट जाएंगे। तो हम लोग इस मेथड को क्या बोल सकते हैं, लास्ट इन फर्स्ट आउट ब्रांच एंड बाउंड मेथड। उसी तरीके से हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट ब्रांच इन बाउंड मेथड। तो हम लोग अब क्या करेंगे, सबसे पहले 5 को एक्सप्लोर करेंगे। तो यहाँ पर J4 ऑलरेडी जॉब असाइन है, 1 2 3 हो चुका है, ये नोड एक्सप्लोर नहीं होगा। अब 4 की बारी, 4 को एक्सप्लोर करिए, J3 है, सिर्फ एक आएगा, दैट इज़ J4 नोड नंबर 6। अब किसकी बारी 3 की, तो 3 में क्या है 2 है, तो दैट इज़ 3, दैट इज़ जॉब 4 7 8। तो यहाँ पर क्या आ गया, फिर से 7 और 8 आ गया। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, अब हम लोग सॉल्व करने के लिए जाएंगे 8 नोड को, 8, क्योंकि यहाँ पर स्टेक है, ये आगे सॉल्व नहीं होगा क्योंकि ये क्लोज हो गया J4 से। J3, अब 7 की बारी, तो इसको सॉल्व करेंगे, दैट इज़ जॉब J4, और ये हो गया नोड नंबर 7 8 के बाद 9। अब हम लोग किसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पर क्या आ गया 9 आ गया। अब हम लोग सॉल्व करेंगे 9 को, जॉब J4, ये नहीं होगा एक्सपांड। अब किसकी बारी है 2 की, तो 2 को एक्सपांड करिए, 1 2 3 जॉब J2 J3 J4 नोड नंबर 10 11 12। अब हमारा कौन सा नोड आ गया, 10 11 12, 10 11 12। 12 को करिए, तो 12 हमारा एक्सपांड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर J4 है। 11 को करिए, हो सकता है J4 नोड नंबर 13, तो यहाँ पर 13 हो गया। अब किसकी बारी 13 की, तो जॉब J4 क्लोज हो गया, नहीं आएगा। अब 10 की बारी, तो J1 J2 के बाद J3 J4
नोड नंबर 14, नोड नंबर 15, तो यहाँ पर आ गया 14, यहाँ पर आ गया 15। अब किसकी बारी? 15 की। तो जॉब J4 एक्सपांड नहीं होगा, अब 14 के बाद क्या आएगा? जॉब J4, दैट इज नोड नंबर 16। और कोई नोड बचा क्या? स्टैक में नहीं बचा, तो ये हमारा आंसर है। तो अब इसमें हमको सपोज करें J1 और J4 के लिए लेना है, तो दिस इज़ फॉर J1 एंड दिस इज़ फॉर J4, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो मुद्दा ये है कि हम लोग दो तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पहला फीफो, इसको बोलते हैं वेरिएबल साइज, और दूसरा है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, इसको बोलते हैं फिक्स्ड साइज। इन दोनों मेथड से हम लोग किसी भी प्रॉब्लम को ब्रांच एंड बाउंड मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। एक मेथड और है, चलिए देखते हैं कैसे उस मेथड से सॉल्व करते हैं। हमारा तीसरा मेथड है LC ब्रांच एंड बाउंड, मीन्स लिस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड मेथड। हम लोग इसमें क्या करते हैं? सबसे पहले सपोज हमारे पास 4 जॉब है, पहले की तरह हम लोग क्या किए? जॉब इनिशिएट किए, J1, J2, J3 और J4, नोड नंबर 2, 3, 4 एंड 5। हम लोग इसमें क्या करते हैं? हम लोग इस नोड की कॉस्टिंग निकालते हैं। सपोज करो कि जब हमको नहीं पता होता है, सिर्फ इसके लिए हमारे पास हम लोग मैक्सिमम क्या कॉस्टिंग ले सकते हैं? तो इन्फिनिटिव। फॉर एग्जांपल के लिए सपोज इसकी कॉस्ट है C इज इक्वल टू 20, C इज इक्वल टू 30, C इज इक्वल टू 25 एंड C इज इक्वल टू 18। फॉर एग्जांपल सपोज ऐसा दिया हुआ है एग्जांपल में, तो हम लोग अब देखिए इन्फिनिटिव 20 ये छोटा है, इन्फिनिटिव 30 ये छोटा है, इन्फिनिटिव 25 ये छोटा है, इन्फिनिटिव 18 ये छोटा है। आपस में कंपेयर करके देखते हैं 20, 30, 25, 18, हम लोग कौन से नोड को एक्सपांड करेंगे? इस वाले नोड को एक्सपांड करेंगे। तो जो भी एक्सपांसन आएगा इस नोड से आएगा। सपोज करिए फॉर एग्जांपल ये नोड 18 है और ये नोड हमारा सपोज करते हैं ये 30 है, क्योंकि यहाँ जॉब J4 क्लोज हो गया, आगे नहीं जाएगा। हम लोग सपोज करिए इसको 18 लेते हैं। मिनिमम कॉस्टिंग किसकी? 18 है, किसकी? J2 की। तो जब ये एक्सपांड होगा तो ये होगा J3 और ये होगा J4। ये कौन सा नोड आएगा? 6 और ये नोड आएगा 7। सपोज करिए इसकी कॉस्टिंग आती है 8 और इसकी कॉस्टिंग आती है 7। अब किस नोड को एक्सपांड करना है? चेक करिए 8 और 7 में कौन सा छोटा है? 7, लेकिन 7 एक्सपांड हो नहीं सकता। अब कौन सा एक्सपांड होगा? ये वाला नोड एक्सपांड होगा। तो ये एक दूसरा तरीका है किसी भी मेथड को सॉल्व करने का। इस मेथड को हम लोग बोलते हैं लिस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड मेथड। तो ये 3 तरीके हैं। पहला मेथड है लिफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट, दूसरा मेथड है फीफो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, और तीसरा मेथड है लिस्ट कॉस्ट। तो इंस्टेड ऑफ एक्सप्लोरिंग ऑल द नोड्स वी एक्सप्लोर ओनली दैट नोड हु हैव द लिस्ट कास्ट। तो हम लोग इन सारे नोड्स को एक्सप्लोर नहीं करके सिर्फ उस नोड को एक्सप्लोर करेंगे जिसकी कॉस्टिंग सबसे कम है। तो इस तरीके से हम लोग बाकी नोड को एक्सप्लोर करने से बच जाएंगे और हमारा टाइम बचेगा। आगे हम लोग इसके एप्लीकेशंस देखेंगे। और लिस्ट कॉस्ट ब्रांच एंड बाउंड इज अ वेरी फास्ट मेथड एज कंपेयर देन लिफो एंड फीफो। Thank you.